दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री के इस ऐलान ने लिटरली पाकिस्तान के अंदर भूकंप ला के रख दिया है। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि सिंधु हमारे इतिहास का मूल है और कायदे से ये हमारे पास होना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें सिंध एक ऐसा जगह है बंटवारे के टाइम पर भी जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहा करते थे। आप जानकर हैरान होंगे 1940 में या उससे पहले सिंध प्रांत में करीबन 10 लाख से ज्यादा हिंदू रहा करते थे और टोटल आबादी थी यहाँ की 38 लाख के आसपास। कुल मिलाकर एक मेजर पॉपुलेशन सिंध में रहा करती थी और न केवल रहा करती थी बल्कि सबसे ज्यादा अमीर भी हुआ करती थी और बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय लोग यहाँ रहा करते थे। लेकिन बंटवारे के बाद सिंध में रहने वाले सिंधियों को अपना घर बार, अपना व्यापार, अपनी धन संपत्ति छोड़कर भारत आना पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर आज भी हम पाकिस्तान को देखें तो सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन आपको सिंध में ही देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान का ये राज्य भारत के गुजरात राज्य से सटा हुआ है और इनका कल्चर भी आपको बहुत हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। फिर भले ही आज वहाँ पर मुस्लिम आबादी क्यों न बढ़ गई हो, अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के लिए सिंध क्या मायने रखता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आजादी से बात अब तक हम पीओके लेने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शायद ही है कि किसी ने एक बार भी कहा हो कि हमें सिंध भी लेना चाहिए। लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री ने ऐलान करके आज एक ऐसी मिसाल जला दी है जिससे अब हम सबको आगे बढ़ाना है। भारतीय रक्षा मंत्री का साफ साफ कहना है कि सिंध हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक बार फिर एक दिन हम इसे भारत में मिलाएंगे। और आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कितना बड़ा प्रभाव दुनिया भर में हुआ है। जितने भी सिंधी हैं वो चाहे फिर दुनिया भर में हो या भारत में हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका यही कहना है कि सिंध का भविष्य भी भारत के साथ ही जाने में है। क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब राज्य ने सारे रिसोर्सेस ले लिए हैं सिंध के और पाकिस्तान में होने वाली सारी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी भी सिंध पर डाली जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि एक तरीके से पाकिस्तान का पेट पाल रहा है सिंध। सारा एग्रीकल्चर वहीं से होता है। यहाँ तक कि दुनिया भर में जितना भी आपको हाई पोस्ट पर पाकिस्तानी मिलेगा वो भी सिंध से ही मिलेगा। यहाँ के लोग भी बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बुरी हालात भी सिंध की है। चाहे वहाँ की गाँव की सड़कें हो या शहर है, सबकी दयनीय हालात है। लेकिन वहीं अगर आप भारत में आओ तो यहाँ पर गाँव में खेतों में जाने वाली सड़क को भी चक्रोल कहा जाता है। हमारे गांव की शहरों की सड़कों की स्थिति उनके शहरों की सड़कों की स्थिति से अच्छी है। चलो सिंध में ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सिंध से निकलकर लाहौर या इस्लामाबाद में जाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो अलग ही दुनिया में हम आ गए हैं। सिंधी लोग जो कि पाकिस्तान में अच्छा खासा कमा रहे हैं, विदेश से कमाकर रेमिटेंस पाकिस्तानी सरकार को देते हैं, उन्हीं की मदद से आज पाकिस्तान की सेना सरकार चल रही है। इसके बावजूद इनकी गति बहुत ज्यादा बुरी हो रही है और भारतीय रक्षा मंत्री का ये बयान तमाम सिंधियों के दिल में जाके लगा है। और इसीलिए आगे आने वाले टाइम में आप निश्चित मान के चलिए जिस दिन भारतीय पाकिस्तान की कोई लड़ाई होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सिंध का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास हो। लेकिन यहाँ भी देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या वो अपना रोना पीटना कम करेगा या नहीं, और भारत का नियर फ्यूचर सिंध के लिए क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये सब तो फ्यूचर में देखने वाली बात है। फिलहाल आपका इस पर क्या रिएक्शन है, आपका रिएक्शन कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।